अरे कोई नेता तैयार होता है, लूटता है, लुटवा देता है। वो नेता नहीं चाहिए। चाहिए आज चुनाव का दिन आया है तो 200 रुपया गैस में माननीय प्रधानमंत्री जी कम कर रहे हैं, और 9 साल में जोड़ लिया जा तो 9 साल में 36,000 रुपया एक गरीब गैस के दे चुका है। अब कितना लोग ध्यान देना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है, जैसे शिवपाल लाल सक्सेना थे, जैसे हर्षवर्धन सिंह थे, उसी तरीका से सुप्रिया सिंह है। न उसके पास किसी का दलाली लगेगा, न घूस लेगी। किसान परेशान है, कहते हैं हम चौकीदार हैं, और सारे लोग को चौकीदार बना दिए कि लाठी ले लीजिए, डंडा ले लीजिए, खाना खा लीजिए, खेते में जाइए, रात भर चौकीदारी करिए, नहीं तुम्हारा बच्चा भोजन नहीं पाएंगे, सारा आवारा पशु खा लेंगे। यही तो चौकीदारी है, यही तो देश का विकास है। और जो सच कहेगा उसको जेल में डाल देंगे। ये क्या न्याय है? कहाँ महंगाई खत्म हो गया है? उसका कोई रिकॉर्ड दिखाइए कि महंगाई खत्म हो गया है। महंगाई तो आसमान पर चढ़ गया है, जीएसटी जान ले रहा है। हम सिंह कभी संसद में आवाज नहीं उठाते हैं। हमारे महाराजगंज का जनता कब विकास होगा? यही हर्षवर्धन सिंह 2006 में एमपी नहीं थे, लेकिन फोर्स का भर्ती महाराजगंज में कराए हैं। नमस्कार, मैं श्याम सुंदर गौड़ और आप देख रहे हैं अपने तक। बता दें कि एक चाचा जी मिल गए हैं जो ये आज़ादी से लेकर के अभी तक की कुछ ऐसी बातें बताते हैं, तो हम इनसे महाराजगंज जिले में विकास की बातें करेंगे। तो चाचा जी, पहले जो विकास हुआ था उस समय के विकास के बारे में कुछ बताएंगे? अपना नाम बता दीजिए। श्री व्यापारी शर्मा, ग्राम परसोनी बुजुर्ग, ब्लॉक घुगली, थाना घुगली, जनपद महाराजगंज। उस समय का चीज विकास भइल है महाराजगंज में लगभग? सर जी, महाराजगंज में अंग्रेजी शासन के समय में, और पहला नेता मेरे समय काल में, मैं छोटे थे, बच्चे थे, तो शिवपाल लाल सक्सेना नाम के एक नेता उत्पन्न हुए, जो उनका मकान कानपुर सुनने में मिलता था कि पड़ता था। महाराजगंज में उसने उल्टियर तैयार किए, अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई किए, उनके ऊपर बहुत आक्रमण हुआ, उसने बर्दाश्त किए। गरधुआ में खम्भे में बांधकर उनके ऊपर गोली चलाया गया। वो जो बांधा था वो मर गया, और शिवपाल लाल सक्सेना सरगी बच गए। महाराजगंज में डिग्री कॉलेज बनवाए, महाराजगंज में इंटर कॉलेज बनवाए, फरेंदा में डिग्री कॉलेज बनवाए। ज्यादा है। तो चाचा, ये समय घुघुली से शिकारपुर होते हुए महाराजगंज रेलवे जोड़ल जाता है, ये चीज की काफी चर्चा चलता है इस समय महाराज। सर जी, मैं बता रहा हूँ, 2011, 2012, 2013 तक माननीय स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह एमपी थे, कांग्रेस का गवर्नमेंट था। माननीय हर्षवर्धन सिंह ने इस लाइन को बहुत तपस्या करके, बहुत प्रयास करके इसको मंजूर कराए, लड़ाई कर करके, और इसको मंजूर कराए। घुगली से फरिंदा जोड़े, महाराजगंज जोड़े, स्टेशन हरपुर महंत, शिकारपुर, महाराजगंज, पकड़ी रेंज, खजुरिया, फरिंदा, ये सारा प्रक्रिया हर्षवर्धन सिंह का किया हुआ है। आज दिन कोई भी कहे कि मैं कर रहा हूँ, ये झूठी बात है। ये पूरी उत्तर प्रदेश जान रहा है कि माननीय हर्षवर्धन सिंह घुगली से महाराजगंज फरिंदा के लिए बहुत त्याग किए, और लाइन का जोड़े, और जनता के लिए माननीय हर्षवर्धन सिंह ने बहुत त्याग किए। उनका फरिंदा में मकान था, उसको बेच दिए। गोरखपुर में मकान था 4 कमरा, उसको बेच दिए। लेकिन हमारे महाराजगंज के लिए जो शिवपाल लाल सक्सेना किए, जो माननीय हर्षवर्धन सिंह कारोबार किए, और महाराजगंज को आगे बढ़ाने वाला, यही दो व्यक्ति है। और आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, राज बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, मकान लेते हैं, लेकिन ये लोग नहीं किए, तो जनता को लिए काम किए हैं। चाचा, 2024 के चुनाव आवा था, तब महाराजगंज के जनता के आप का कहल चाहब, के वोट कर चाहे महाराजगंज जनता? और महाराजगंज की जनता से निवेदन है, गुजारिश है
कि आप जो सबके ऊपर ख्याल करें। अधिकारी बाहर से आ रहे हैं और महाराजगंज के धन लूट कर ले जा रहे हैं। केरला से बाहर से लड़की लड़का आ करके लेखपाली में मास्टरई में ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे माननीय मंत्री जी संसद सिंह कभी संसद में आवाज नहीं उठाते हैं। हमारे महाराजगंज का धंधा कब विकास होगा? यही हर्षवर्धन सिंह 2006 में एमपी नहीं थे, लेकिन फोर्स का भर्ती महाराजगंज में कराए हैं। ये रिकॉर्ड है, इसको पता कर लीजिएगा। यही नहर का पानी नेपाल सरकार 2007-8 में रोक दिया था, लेकिन माननीय हर्षवर्धन सिंह एमपी नहीं थे, लेकिन जा करके नहर का पानी नेपाल सरकार से खुलवाए। और उनकी लड़की जो सुप्रिया सिरनेत है, जो महाराजगंज का बेटी नहीं हिंदुस्तान का बेटी है, जिसने हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश में नाम अपना घोषणा कर दिया है और किसी से लड़ने वाली डरने वाली नहीं है, उस लड़की को महाराजगंज का संसद बनाया जा। सारी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, माता बहन से गुजारिश है, सारे लोग से गुजारिश है कि आप वैसे प्रत्याशी आदमी को प्रत्याशी बनाइए और संसद में भेजिए कि जो जनता के लिए आवाज उठावे, गरीबों के लिए आवाज उठावे, पढ़े लिखे लोगों के लिए आवाज उठावे कि उनको रोजगार मिल सके। तो चाचा ये समय महंगाई कुछ घटल बा, यहाँ के सरकार वर्तमान ही कहतिया कि बहुत सारी महंगाई घट गई बा, का कहबा? सर जी, महंगाई तो कभी नहीं घटा है। अब बताइए, आज चुनाव का दिन आया है तो 200 रुपया गैस में माननीय प्रधानमंत्री जी कम कर रहे हैं। और 9 साल में जोड़ लिया जा तो 9 साल में 36,000 रुपया एक गरीब गैस के दे चुका है। अब कितना लूटेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी एगो सिंदूर किनने माता बहन जा रही है, एगो नट बोल्ट किनने जा रही है, एगो कोई भी सामान खरीदने जा रही है, कपड़ा किनने जा रही है। सोना 60,000 रुपया भरी हो गया, चांदी 7,000 रुपया भरी हो गया, कपड़ा दाम आसमान में चला गया। तो जनता कैसे जिएगा? कहाँ महंगाई खत्म हो गया है? उसका कोई रिकॉर्ड दिखाइए कि महंगाई खत्म हो गया है। महंगाई तो आसमान पर चढ़ गया है, जीएसटी जान ले रहा है। रही बात, अब सरकार वही है, पावर उसके हाथ में है, चाहे जैसा चाहे वैसा कर। अधिकार से बाहर लोग हैं, अपना मत देन करके उनको माननीय प्रधानमंत्री जी बनाया गया है, मुख्यमंत्री जी बनाया गया है। अब उन लोगों को क्या सोच है? किसान परेशान है, कहते हैं हम चौकीदार हैं, और सारे लोग को चौकीदार बना दिए कि लाठी ले लीजिए, डंडा ले लीजिए, खाना खा लीजिए, खेते में जाइए, रात भर चौकीदारी करिए, नहीं तुम्हारा बच्चा भोजन नहीं पाएंगे, सारा आवारा पशु खा लेंगे। यही तो चौकीदारी है, यही तो देश का विकास है। और जो सच कहेगा उसको जेल में डाल देंगे। ये क्या न्याय है? आज हमारे मीडिया भाई इस हिंदुस्तान का चौथा पाया है, वो नहीं रहेंगे तो देश कैसे चलेगा? उनकी बात पर कोई गौर नहीं कर रहा है कि हमारे मीडिया भाई हिंदुस्तान का चौथा पाया है। चार पाया नहीं रहेगा तो चरपाई गिर जाएगा। चाचा और कुछ कहल चाह महाराजगंज के लिए? महाराजगंज के लिए यही हमारा निवेदन बा कि अच्छे लोग का चुनाव होना चाहिए। जैसे सुप्रिया सिंह ने हर मोड़ पर, हर टीवी पर आता है, उसका वक्तव्य आता है, वो दबती नहीं है, डरती नहीं है। वो अपना गोदाम, अपना मकान त्याग दिया है, इसे देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो बेटी बराबर तैयार रहती है। उस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है। जैसे शिवपाल लाल सक्सेना थे, जैसे हर्षवर्धन सिंह थे, उसी तरीका से सुप्रिया सिंह है। न उसके पास किसी का दलाली लगेगा, न वो घूस लेगी। यही हर्षवर्धन सिंह ने, राम हजूर प्रसाद ने देश से सारा धन लूटे थे। माननीय हर्षवर्धन सिंह ने ऐसा केस चलाए, ऐसा जांच कराए कि राम हजूर प्रसाद को पता नहीं अभी नौकरी मिला कि नहीं मिला। तो ऐसा नेता चाहिए कि हमारे महाराजगंज का धन लूटने न पावे। अरे कोई नेता तैयार होता है, लूटता है, लुटवा देता है। वो नेता नहीं चाहिए। नेता वो चाहिए
कि सबका विकास, सबका साथ, गरीब का कल्याण, माता बहन का कल्याण, हर लोग का कल्याण होके चाहिए। हर आत्मा एक है, गरीब हो अमीर हो जो भी है, सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो आप लोग जैसा देखें कि चाचा जी का बहुत बड़ा बयान है कि सबका सम्मान और सबका साथ, सबका विकास का जो नारा है, सबका सम्मान भी होना चाहिए और सबका एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा प्रयास कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और चाचा जी का कहना आप लोग क्या समझते हैं, जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।